स्टडीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का 10th चैप्टर सर्कल्स आज कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.2, जिसमें हमारे 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं। एक्सरसाइज का 12 and 13 क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle। आपको बताया था circumscribe a circle, ट्रायंगल circumscribe a circle मीन्स ट्रायंगल सर्किल के बाहर है, उसको बाहर से टच कर रहा है। ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हियर this is radius, this is 4 centimeter, okay, such that the segment BD and DC into which BC is divided, BD and DC, ठीक, they are length 8 meter and 6 centimeter, BD is 8 meter and CD is 6 centimeter, find the side AB and AC, AB and AC, ठीक। अब यहाँ समझो, ये D पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं ले लूँ दिस पॉइंट इज E एंड दिस इज F, राइट। अब आप बताइए लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, याद है आपको, ठीक। अगर ये CD 6 है तो CF भी 6 होगी। इसी तरह से अगर BD 8 है तो BE भी 8 होगी। अगर मैं AF को X ले लूँ तो AE भी X होगी। तो मेरे पास सारी साइड्स आ गई, ठीक है। 2 साइड्स निकालनी है लेकिन एक वेरिएबल लेट करके मेरा सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो BE equal to BD equal to 8 centimeter, right? CD equal to CF equal to 6 centimeter, okay? Both are equal. And AE equal to AF equal to, let मैंने इसको कर लिया X centimeter, ठीक है। तो आप देखो क्या क्या आ गया। This is also 6. This is also 8, this one is X and this is also X, right? अब आप समझना अब इसको हम कैसे कर रहे हैं। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया 2 मेथड से निकालेंगे, क्योंकि हमें X निकालना है, एक इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया 2 मेथड से कैसे? अगर किसी ट्रायंगल में आपको तीनों साइड्स पता हो तो आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप उसका एरिया निकाल सके। 9th में पढ़ा था आपने हीरोन्स फॉर्मूला, याद आया, ठीक। तो उससे पहले हम एरिया निकालेंगे, फिर एक एरिया और दूसरे मेथड से निकालेंगे। कैसे, उसको समझना। मैं इस O पॉइंट से तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही हूँ, देखो ध्यान से, O, राइट, B एंड C, ओके। इसी तरह से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को भी ज्वाइन कर रहे हैं O से। तो क्या होगा, ये पूरा ट्रायंगल ABC मेरे 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, जिनकी मुझे हाइट भी पता है। देखो कैसे, एक ट्रायंगल है AOB, मैं शेड कर रही हूँ, आपको समझ में आएगा, AOB, ठीक। नेक्स्ट ट्रायंगल BOC, ओके। अनदर विदाउट शेड, दिस वन AOC, हियर इट इज, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया एक तो अभी आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, और दूसरा इन तीनों ट्रायंगल्स का निकाल के एरिया सम कर दे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और इन ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो दोनों से एरिया निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से,
पहले मैं हेरोस फॉर्मूला लगा रही हूँ, लुक है। तो यहाँ से पहले अगर साइड्स निकालें हम तीनों साइड्स, सो ए बी इक्वल टू, ए बी कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स, राइट। बी सी इक्वल टू 8 प्लस 6, इट इज 14, एंड ए सी इक्वल टू, यस अगेन 6 प्लस एक्स, ठीक है। एस निकालते हैं, आपको याद होगा एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, सेमी पेरीमीटर। 8 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स अपॉन 2, राइट। सॉल्व करेंगे, ये आ गया 14, दिस इज 14 प्लस 14 28, ओके, एंड प्लस 2x अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करना, तो 14 प्लस x, आई बात समझ में, ठीक। अब आगे समझो, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना बेटा, बट 2 से 2 ऐसे नहीं कट करना, 2 कॉमन लेके या दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे देखिए s की वैल्यू आ गई, अब एरिया निकालते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसको, ये a है, ये b और ये वैल्यू c है, ठीक है। s का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, तो उससे हमने निकाल दिया। मैं यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख लेती हूँ, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। आगे समझना, अब हेरोस फॉर्मूला से आगे एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, ABC, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। नाइन्थ में आपने बहुत प्रैक्टिस करी थी। एस इज 14 प्लस 6, ठीक। देखो अंडर रूट, ध्यान से समझना कैसे वैल्यू पुट कर रही हूँ, 14 प्लस एक्स विद इन ब्रैकेट, ठीक है। अब आगे देखो, एस माइनस ए इज, yes, a is 8 plus x, देखना ध्यान से, 14 माइनस 8 प्लस x है, और साइन चेंज, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बात समझ में आई, ठीक है। 8 प्लस x के आगे माइनस साइन है, तो दोनों के साइन चेंज होंगे। एक की वैल्यू है 8 प्लस x, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट 14, सो इट इज, next is 14 plus x, it is s minus b is 14, ठीक। next देखेंगे, it is 6 plus x, तो ये हो जाएगा 14 plus x और माइनस 6 माइनस x। एक जगह मैंने मिस्टेक करी, बताओ कहाँ करी, चेक करो कहाँ मिस्टेक हुई, यहाँ पर मिस्टेक करी है। क्या होना चाहिए था, s की वैल्यू 14 प्लस x पुट करनी थी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, 14 प्लस x माइनस, ठीक है। तो ध्यान से सारी वैल्यूज पुट करना। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इट इज 14 प्लस x, देखो क्या कट हो रहा है, x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8, यस इट इज 6, ओके। फिर 14 से 14 कैंसिल हो गया, बचा x, नाउ 14 माइनस 6, इट इज 8, ठीक। ये सॉल्व होके हमारे पास आया 8 6 48 x ब्रैकेट 14 प्लस x रूट, ठीक है। यही छोड़ दो उसको, ठीक। अब हम बताया था मैंने, हम ABC का एरिया तीनों ट्रायंगल को ऐड करके तब निकालते हैं, AOB, BOC एंड COA। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। अब ध्यान से देखो, AOB एरिया, AOB इस पार्ट का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 8 प्लस एक्स, हाइट इज
यस, दिस इज परपेंडिकुलर। ये सब परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये कितना हो गया, जब ये 4 है तो OE भी 4 हो गई, इसी तरह से OF भी 4 हो जाएगी, राइट। देखो हाफ इनटू बेस, बेस कितना बताया अभी, 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स एंड हाइट इज 4। ठीक, आगे देखो प्लस, देन BOC 8 प्लस 6 14, हाफ इंटू 14 इंटू 4, हाफ इंटू 14 इंटू 4 प्लस AOC 6 प्लस एक्स बेस एंड हाइट इज 4, हाफ 6 प्लस एक्स इंटू 4। ओके, सॉल्व करते हैं। देखो यस, ये देखा बेटा 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। 2 8 जा 16 प्लस 2x, राइट। 14 2 जा 28 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 2x, और सॉल्व कर दो, ऐड कर दो फटाफट। कितना आया, इज इक्वल टू 56 एंड 2x प्लस 2x 4x, और देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने लिखा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 प्लस x। अगर आप ध्यान से देखो तो 14 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स है ना, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई मत करना। देखो कैलकुलेशन कितनी इजी होगी। अब हमने ABC का एरिया 2 मेथड से निकाला, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, 48x इंटू 14 प्लस एक्स रूट, इट इज इक्वल टू 4 14 प्लस एक्स। ठीक, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर करने से यहाँ से तो रूट हट जाएगा, ओके, और 4 4 जा 16 एंड ब्रैकेट 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर मत करो इसका, क्या हो रहा है देखो ध्यान से, 14 प्लस एक्स ये नॉन जीरो नंबर है, एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है ना, तो ये 14 प्लस एक्स से एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, 16 3 जा 48। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या आया, 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स। आपने तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच जाएंगे। ठीक, आगे समझते हैं। 3x इक्वल टू कितना था, 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, साइड चेंज कर दो, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, सो 2x इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू 14 अपॉन 2, इट इज 7। ठीक, पूछा क्या था हमसे, हमें तीनों साइड्स निकालनी थी। एक साइड तो हमें पता ही है BC, ठीक है, AB और AC और कैलकुलेट करना था। तो AB कितना है, 8 प्लस एक्स, सो AB इक्वल टू 8 प्लस एक्स, सो 8 प्लस 7 इट इज 15 सेंटीमीटर। और क्या कैलकुलेट करना था, AC, AC इज 6 प्लस एक्स, 6 प्लस 7 इट इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आई बात समझ में, किस तरह से करा हमने, एक बार फिर से समझेंगे। ठीक, देखो ध्यान से, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो उस तरह से हमने जब ये 6 तो ये भी 6, 8 एंड 8, फिर हमने इन दोनों को x सेलेक्ट कर लिया। क्यों करा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक, अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया 2 मेथड से निकाला। एक तो हमने लगाया हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, पेरीमीटर निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो तीनों साइड्स निकाली। ए बी हो गई 8 प्लस एक्स, बी सी 8 प्लस 6, सॉल्व कर लो, ए सी 6 प्लस एक्स। हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाला। फिर ट्रायंगल का एरिया 3 ट्रायंगल में डिवाइड करके तब निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें
Angle radius is perpendicular to tangent, so angle DEF both are 90. ये चीज और लिखना, स्क्वायर कर लो. Radius is perpendicular to tangents. This implies angle D equal to E equal to angle F equal to 90 degree. इसको और ऐड कर लेना, ठीक है, तभी ये एल्टीट्यूड है, राइट. आगे देखते हैं. दोनों मेथड से एरिया निकाल के दोनों को इक्वल करा, ठीक है. यहाँ पर स्क्वायरिंग, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करा, बट स्क्वायर मत करना, ठीक है. क्यों? क्योंकि 14 प्लस एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगी. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, साइड आ जाएगी, ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखते हैं. प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. सर्किल को circumscribe कर रहा है क्या? क्वाड्रिलेटरल. ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो इसको टच करते हुए जाएगा, ठीक है. ड्रॉ करते हैं 4 साइडेड फिगर, क्लोज फिगर. राइट. जो चारों साइड को टच करते हुए जाए, सर्कमस्क्राइब. ओके, देखिए आगे. The opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, let these points are A, B, C and D. ABCD is a quadrilateral. It is circumscribing the circle. Subtend supplementary angle at the center. कौन एंगल बना रहा है? Opposite sides. ध्यान से पढ़ना. Opposite sides of quadrilateral makes सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर. पहले देखते हैं ये अपोजिट साइड्स सेंटर पे किस तरह से एंगल बना रही हैं. अपोज सबको ज्वाइन करते हैं, ठीक है. सेंटर से साइड्स को ज्वाइन करो. लाइक दिस, ओके. दिस इज द सेंटर O, ओके. अब हमें क्या चीज प्रूव करनी है, अब आप समझो. टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, अपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है. अगर मैं ए बी और डी सी अपोजिट साइड लेती हूँ तो ए बी सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? ए ओ बी. और डी सी कौन सा एंगल बना रही है? डी ओ सी. तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है. मीन्स वी हैव टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री. सिमिलरली दीज टू अपोजिट साइड्स एंड एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180. दोनों अपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बना ली. ये आप ये मत समझो ये स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकली अपोजिट है. ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. इस चीज़ का ध्यान रखना. यहाँ बच्चों को ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं ये लोग, ठीक है. अब देखो ऊपर, अब मैं प्रूफ करने जा रही हूँ और प्रूफ से पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? क्या किया हमने? ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को. सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को ज्वाइन करो. ठीक. इसका क्या बेनिफिट हुआ? ये हमने क्यों करा ज्वाइन? बताओ आप. हमने क्या करा? पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ज्वाइन, उनकी लेबलिंग कर लेते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है. ज्वाइन क्या क्या करा? ओ ई
OF, OG एंड OH। ओके, ज्वाइन किया। अब आगे आपको जब मैंने थ्योरम करवाई थी द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, याद है कैसे करवाई थी? दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, याद आया? देखो ध्यान से। तो इसमें मैं एक ट्रायंगल को कर रही हूँ, बाकी सिमिलरली करेंगे। दिस वन ट्रायंगल ए पॉइंट से ले रही हूँ एंड दिस वन। इन दोनों ट्रायंगल्स को अब हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ठीक है? देखो कैसे है कॉन्ग्रुएंट, समझना ध्यान से। Yes, these two are radii. This is 90 degree. ठीक, बार बार आपकी थ्योरम भी रिवाइज हो रही है, ठीक है? एंड दिस इज कॉमन। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइन। देखो इसको करने से क्या होगा? इसको करने से मेरे पास ये बीच का एंगल इक्वल आ गया। अगर मैं इसको 1 कहूँ और ये 2, तो 1 इक्वल टू 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ इन दोनों को इक्वल करेंगे, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, पूरा होगा 360। उससे हमारे पास रिजल्ट आएगा। देखो ध्यान से अब इन ट्रायंगल कौन कौन सा? AEO, पहले बार उसको लिया, उसको भी ले सकते हैं। AHO एंड AEO, ठीक है? राइट एंगल, एंगल H इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90। क्यों 90? यस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूस OA इक्वल टू OA कॉमन, ओके? एंड OH इक्वल टू OE, दिस इज रेडियस, राइट? ठीक, सो triangle AHO is congruent to triangle AEO by RHS. Okay, congruent हो गए, so angle 1 equal to 2 by CPCT। ठीक है, अब जब 1 equal to 2 हो गया, similarly 3 equal to 4, right? Similarly 5 equal to 6 and similarly 7 equal to 8। ठीक, देखो ध्यान से। Similarly angle 3 equal to 4, angle 5 equal to 6 and angle 7 equal to 8। ठीक है, अब यहाँ देखो सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360। ठीक है, नाउ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 एंड प्लस 8 इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, राइट? अब समझना आप ध्यान से, मुझे लाना कौन सा एंगल है। सपोज पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ AOB और COD, इसको प्रूव करने जा रही हूँ। तो मुझे 2 प्लस 3 चाहिए और 6 प्लस 7 चाहिए। ध्यान से देखो, 2 प्लस 3 और 6 प्लस 7 यही चाहिए, ठीक है? तो 1 को 2 लिख सकते हैं, इसी तरह से 4 को 3 लिख सकते हैं, 5 को 6 लिख सकते हैं और 8 को 7 लिख सकते हैं। ये बस हमें अभी हमने इक्वल किया, ठीक है? हम किसको रिप्लेस करेंगे, हमें बस ये समझना है कि हमें 2 प्लस 3 और 6 प्लस 7 चाहिए, हमें 1, 4 और 5 और 8 नहीं चाहिए, तो हमें इसको रिप्लेस करना है। तो देखिए ध्यान से, 1 को 2 से रिप्लेस करा, सो 1 2 प्लस एंगल 2 प्लस, और किसको रिप्लेस करना है? 4 को 3 से रिप्लेस करते हैं, एंगल 3 प्लस 4 को 3 से रिप्लेस किया। फिर आगे समझो, मुझे 6 चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो 5 को 6 से रिप्लेस करते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 6। सिमिलरली यस, 8 नहीं चाहिए, 8 को 7 से रिप्लेस करेंगे, एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। आई बात समझ में? 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 360। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे उधर तो 180 आ जाएगा
And what is 2 plus 3? Look here, 2 plus 3, AOB, right? 6 plus 7, COD. हो गया सॉल्व? 2 plus 3 एंगल AOB, 6 plus 7 एंगल COD, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 360/2 इक्वल टू 180। हो गया एक पार्ट सॉल्व, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे को भी कर सकते हैं। जब हमें इन दोनों का सम 180 दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अब 3, 2, 6, 7 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली, यस, क्या प्रूव करना था, BOC एंड AOD, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इट इज इक्वल टू 180। क्या आया समझ में? एक बार फिर से समझेंगे। क्या किया हमने एक पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया और वर्टिसेस को भी सेंटर से ज्वाइन करा, ठीक है। हमें प्रूफ करना था अपोजिट साइड्स सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे, तो मीन्स AOB प्लस COD का सम 180 दिखाना था। इसी तरह से BOC प्लस AOD का सम 180, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे हमने थ्योरम प्रूफ करी थी बिल्कुल उसी तरह से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके 1 = 2, सिमिलरली 3, 4 इक्वल, 5, 6 इक्वल, 7, 8 इक्वल, फिर सारों का सम 360 और रिप्लेस करके सॉल्व कर लिया, राइट। देखिए आगे, अब आपका एक एग्जाम्पल है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से, PQ is a chord, this is a chord of length 8 centimeter, right, of circle 5, radius of 5 centimeter, the tangent at P and Q intercept at T, find the length TP, this length we have to find, this one, ठीक है। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, O को ज्वाइन करते हैं Q से। ये क्यों किया, एक आपको क्वाड्रिलेटरल समझाया था मैंने, काइट, याद है? 9th में जब हम क्वाड्रिलेटरल करते हैं तो उसको सब बहुत अच्छे से समझते हैं। काइट की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, मैं एक बार रफ डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ। This is kite. What is kite? Whose adjacent sides are equal. ठीक है। And what is the property of kite? जो इक्वल साइड्स के बीच से जो डायगोनल जाता है, ठीक है, वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट भी करता है और उस पर परपेंडिकुलर भी होता है। कहने का मतलब है ये दोनों पार्ट इक्वल भी होंगे और एंगल भी 90 होगा। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, इस बात को अच्छे से समझो। जो दो साइड्स इक्वल होती है उनके बीच से जो डायगोनल जाता है वो दूसरे डायगोनल पर परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, क्या हम इसको काइट प्रूफ कर सकते हैं TPOQ को? लुक हियर, TP = TQ, क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। OP = OR, what? Radial, ठीक है। So this is a kite. OP = OQ, क्यों है? रेडियल, ठीक। TP = TQ, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम external point are equal, that's why, ठीक है। This implies OPTQ is a kite। और जब ये काइट हो गई तो जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच से जो डायगोनल जा रहा है वो दूसरे पर परपेंडिकुलर, OT is perpendicular to PQ and PR = RQ। PR और RQ इक्वल भी होंगे, ठीक है, और ये एंगल भी 90 होगा। दिस एंगल इज 90,
ठीक है, आगे समझो। अब ये एंगल 90 आ गया तो, और ये मिड पॉइंट भी आ गया, ये 4 हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, लेट दिस इज x pt एंड tr इज y, ठीक है। अब हम यहाँ पर, हमें ये भी पता है ये एंगल 90 है, ठीक है, और एंगल r पर भी दोनों एंगल 90 हैं, तो हम पहले OR निकालते हैं। कौन से ट्रायंगल से? इन ट्रायंगल OPR, राइट। देखो कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, ठीक है। मैं PR इक्वल टू RQ यहाँ पर मैं सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। 8/2 इट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से OR स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 16, इट इज 9, सो दिस इम्प्लाइज OR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये OR डिस्टेंस आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे समझो, अब हम, ये तो 3 आ गया, अब हम इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगाएंगे और बड़े ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगाएंगे। क्या कहा मैंने, छोटे ट्रायंगल में इधर लगा के तो हमने इस साइड निकाल ली OR, ठीक है। अब हम इधर वाले ट्रायंगल PTR में भी पाइथागोरस लगाएंगे और OPT में भी लगाएंगे। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दिस इम्प्लाइज एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम देखो लगाते हैं यहाँ पर, ये 90 के अपोजिट OT, ठीक है। सो इन ट्रायंगल, आप किसी भी ट्रायंगल में पहले लगा दो, PTR में लगाते हैं, चलिए PTR, ठीक है। क्या लगेगा, x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये बात समझ में आई, पाइथागोरस लगा दी इसमें। अब मैं बड़े ट्रायंगल में लगा रही हूँ, इन ट्रायंगल यस OPT, हाइपोटेनियस इज OT इज y प्लस OR इज 3, तो क्या लिखेंगे, y प्लस 3 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये बात समझ में आई, ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, पहले मुझे y निकालना पड़ेगा x स्क्वायर को एलिमिनेट करके, ठीक है। देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, y प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 6y, ठीक है। x स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट से पुट करते हैं, y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आएगा y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, और साथ में क्या था 5 स्क्वायर, सो इट इज 25, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 6y की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 5 11 एंड 41 माइनस 9, इट इज, माइनस कर दो 32, सो y इज 32/6, और देखो कट हो रहा है अपॉन 2 3 जा 6, 16/3, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, अब x आ जाएगा, x सॉल्व करना, x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4, फ्रॉम फर्स्ट x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, यस इट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16, सो इट इज 16 स्क्वायर अपॉन 3 होल स्क्वायर लगाना, ठीक है। सो इट इज 16 स्क्वायर 256 अपॉन 9 प्लस 16, ठीक है। एलसीएम ले लो, 9 256 प्लस 16 9 जा 144, ऐड कर दो 400/9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट कर देंगे 400/9, इट इज 20/3, ठीक। यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर,
ठीक है, क्योंकि हमें सारे डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में गिवन है। सो लेंथ TP इक्वल टू TP इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना। क्या करना है आपको, तीनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक, और फिर आपस में सॉल्व करना है, सिंपल। लेकिन पहले इसको काइट प्रूफ करके आप ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर जरूर प्रूफ करेंगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन सारे क्वेश्चंस की, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।